हेलो स्टूडेंट, मैं अनंत कुमार यादव हूँ, आपका मैथ एजुकेटर। आज आप लोग क्लास 10 की बोर्ड ऑनलाइन क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स से, जिसको मैं ट्रिग्नोमेट्री दो वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आज तीसरा होगा उसका पार्ट 3, जिसमें मैं आपको कुछ चार्ट लेकर आया हूँ। विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, यानी कोणों के हमें मान निकालना है, यानी जो त्रिकोणमिति आप अनुपात शो पड़े हैं, साइन एक्स, कास एक्स, टेन एक्स, काट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, इनका जो मान है, इनका कुछ कोणों पर मान क्या होता है। जैसे 0 अंश पर इनका मान क्या होता है, 30 अंश पर क्या मान होता है, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश पर क्या होता है, इनको आज हम पढ़ेंगे। और इस पर आधारित आपको हमें क्या है, सवाल पढ़ना होगा। हमें ये देखना होगा कि ये कैसे हम इनको याद करेंगे। हम इस चार्ट को आज बनाए हैं आपको, और इस चार्ट के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि कैसे आप इनको याद करेंगे। और याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। बिना याद किए हुए आप लोग जो है आगे के सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। और ये आपको याद रहेगा तो सवाल आपको हल करने में आसानी होगी, कोई परेशानी नहीं होगी आपको, जितने अगर ये चार्ट आपको याद रहता है। तो क्या है, आपको इसमें देखना है कि ये आपके कोण दिए हैं और ये आपके अनुपात हो गए, साइन हो गए, कास हो गए, टेन हो गए, काट हो गए, सेक हो गए और कोसेक हो गए। और यहाँ पर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश हो गया। तो हम देख रहे हैं कि साइन 0 अंश का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 0। साइन 30 अंश का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 1/2। साइन 45 अंश का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 1/करड़ी में 2। साइन 60 अंश का मान क्या प्राप्त हो रहा है, करड़ी में 3/2। साइन 90 अंश का मान क्या है, 1 है। अब कहेंगे कास का क्या आएगा, तो कास का मान ठीक इसी को उलट देंगे तो कास का मान आएगा। यानी कि देख रहे हैं जो साइन 90 अंश का मान है वो कास क्या है, 0 अंश का मान है। जो साइन 60 अंश का मान है वो कास 30 अंश का मान है। जो साइन 45 अंश का मान है वही कास 45 अंश का भी मान है। जो साइन 30 अंश का मान है वो कास 60 अंश का मान है। जो साइन 0 अंश का मान है वो कास 90 अंश का मान है। यानी कि साइन का उल्टा आपका क्या हो गया, आपका कास हो गया। ठीक, तो साइन का याद कर लेंगे तो कास का याद करने में आपको क्या हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी। अब टेन का देखते हैं। टेन 0 अंश का मान क्या होता है, 0। टेन 30 अंश का मान 1/करड़ी में 3 होता है। टेन 45 अंश का मान 1 होता है। टेन 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है। और टेन 90 अंश का मान अनंत होता है। टेन 90 अंश का मान क्या होता है, अनंत होता है। अब ठीक टेन का उल्टा क्या होता है, आपका काट होता है। तो ठीक इसका उल्टा कर लीजिए। देखिए 90 अंश का जो मान है वो काट के 0 अंश का मान, करड़ी में 3, 1/करड़ी में 3, 0। यानी टेन याद कर लिए तो आपका क्या याद हो गया, काट याद हो गया। फिर आते हैं, सेक 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। सेक 30 अंश का मान 2/करड़ी में 3 होता है। सेक 45 अंश का मान करड़ी में 2 होता है। सेक 60 अंश का मान 2 होता है। सेक 90 अंश का मान अनंत होता है। अगर सेक का आप याद कर लिए तो कोसेक का अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि सेक का उल्टा सब आपका क्या है, कोसेक का है। देख रहे हैं, अनंत 2, करड़ी में 2, 2/करड़ी में 3, 1। या साइन का उल्टा आपका कोसेक होता है, तो 0 है आपका, 0 अगर 1 लेते हैं, इसको उलट देंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में 0 से भाग करते क्या होता है, अनंत आता है। ठीक, 30 अंश का उल्टा करेंगे, सिर्फ कोसेक है तो 2, इसका उल्टा कर दिए 2 आ गया। इसका उल्टा कर दिए करड़ी में 2 आ गया। इसका उल्टा कर दिए 2/करड़ी में 3 हो गया। इसका उल्टा कर दिए 1 हो गया। इसी प्रकार से सेक में देखते हैं तो कास का उल्टा सेक होता है, इसका उल्टा किए 1, इसका उल्टा किए 2/करड़ी में 3, इसका उल्टा किए करड़ी में 2, इसका उल्टा किए 2 और इसका उल्टा कर दिया ना। तो इस प्रकार से अगर साइन का याद रहता है तो कास का भी याद हो जाएगा, और साइन कास का याद हो गया तो सेक कोसेक का याद हो जाएगा। टेन का याद होगा तो काट का याद हो जाएगा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इसको याद करना आप लोग बहुत ज़रूरी है। हमें उम्मीद है आप लोग याद करेंगे। और इस पर आधारित हम आपको कुछ सवाल बताएंगे जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं। इनको हम हल करते हैं, देखते हैं। जैसे दिया है, प्रश्न आपको दे दिया है कि यक्स टेन 45 अंश, यक्स टेन 45 अंश
काश 60 अंश बराबर साइन 60 अंश काट 60 अंश, तो यक्स का मान, तो यक्स इक्वल टू वाट, यानी यक्स का मान क्या होगा। हम देख रहे हैं, इसको हम लेते हैं, हल करते हैं। यक्स tan 45 अंश का मान आप क्या दिखाई दे रहा है आपको, tan 45 अंश का मान कितना है 1 इंटू काश 60 अंश का मान कितना है, काश 60 अंश का मान कितना है 1/2 बराबर साइन 60 अंश का मान कितना दिखाई दे रहा है आपको, कौड़ी में 3/2 इंटू काट 60 अंश का मान कितना है, काट 60 अंश का मान 1/कौड़ी में 3। तो देख रहे हैं कौड़ी में 3 से कौड़ी में 3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचा x/2 इक्वल टू 1/2, आई 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया x इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम अगला सवाल देखते हैं। दिया है कि साइन 60 अंश कास 30 अंश, अगला क्वेश्चन दिया है आपको साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस कास 30 अंश, साइन 60 अंश प्लस कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कास 60 अंश का मान निकालना है। अब आते हैं, देखते हैं। सब मान अगर याद रहेगा तो आप डायरेक्ट रख देंगे, नहीं तो इसके बाद चार्ट देखना पड़ेगा आपको। तो साइन 60 अंश का मान कितना है, कौड़ी में 3/2 है। कास 30 अंश का मान कितना है आपको, कौड़ी में 3/2 है। धन साइन 30 अंश का मान देख रहे हैं आपको कितना दिया है 1/2 है। कास 60 अंश का मान देख लीजिए कितना दिया है 1/2 दिया है। हो गया, ये हो जाएगा कौड़ी में 3, कौड़ी में 3 गुणा करेंगे तो कौड़ी हट जाएगी 3/4 धन 1/4, मिला देंगे इसको तो 4/4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे चार्ट देखकर इसके क्या करेंगे, सवाल को हल कर सकते हैं। हम इसको रब करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आपको दिया है प्रश्न में, अगला क्वेश्चन जैसे दे दिया कि 2 tan² 45 अंश दिया है, 2 tan² 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, ये दिया है आपको। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। हम इसका मान ज्ञात करेंगे कैसे, तो 2 tan 45 अंश का मान पहले देख लीजिए कितना है 1 है, तो इसका वर्ग है तो 1 का वर्ग कर दीजिए। धन कास 30 अंश का मान कितना दिया है, कास 30 अंश का मान कौड़ी में 3/2, इसका वर्ग है तो कौड़ी में 3/2 का वर्ग भी कर दीजिए। माइनस साइन 60 अंश का मान कितना दिया है, कौड़ी में 3/2 है, तो इसका वर्ग दिया है तो कौड़ी में 3/2 का होल वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, धन इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4, ऋण इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/4, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, बच गया कितना 2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है कि साइन 30 अंश tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश, tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश अपन सेक 30 अंश कास 60 अंश प्लस कास सेक 30 अंश कास 60 अंश प्लस काट 45 अंश। तो देख रहे हैं कि साइन 30 अंश का मान कितना है 1/2 है, तो 1/2 रख दीजिए। धन tan 45 अंश का मान देख रहे हैं कितना है 1 है। कोसेक 60 अंश का मान देख लीजिए कितना है 2/3 में 3 है।
बटे सेक 30 अंश का मान कितना है आपका 2 बटे करड़ी में 3 है, धन काश 60 अंश का मान कितना है, काश 60 अंश का मान है 1 बटे 2 है, धन काट 45 अंश का मान कितना है 1 है। यहां से देख रहे हैं आपका तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 1 3 बटे 2 माइनस 2 बटे करड़ी में 3 धन 2 बटे करड़ी में 3, ये हो जाएगा 2 1 कम 2 धन 3 बटे 2। ये हो गया आपका। यहाँ से हम इसका गुणा करते हैं तो 3 करड़ी में 3 माइनस 4 अपान 2 करड़ी में 3 बटे 3 करड़ी में 3 धन 4 बटे 2 करड़ी में 3, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका बच गया कितना, बच गया 3 करड़ी में 3 माइनस 4 बटे 3 करड़ी में 3 धन 4। और मन कर रहा है तो इसको बदलने के लिए तो इसके हम विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं। तो 3 करड़ी में 3 ऋण 4 बटे 3 करड़ी में 3 धन 4, इसके हम विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या करेंगे तो 3 करड़ी में 3 ऋण 4 बटे 3 करड़ी में 3 ऋण 4। हम देखते हैं ये ऊपर वर्ग हो जाएगा तो 3 करड़ी में 3 माइनस 4 का होल वर्ग अपान ए धन बी ए माइनस बी वर्गांतर हो जाएगा तो 3 3 9 गुणे 3 माइनस 4 चौक को 16, ये हो जाएगा। इसके होल वर्ग को तोड़ेंगे तो ए का वर्ग धन बी का वर्ग माइनस 2ab तो 4 गुणे 3 करड़ी में 3 बटे 9 3 27 में से 16 निकल जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 9 3 27 और 16 जोड़ देते हैं तो 43 हो गया, माइनस 4 गुना 8 3 के 24 करड़ी में 3 बटे 11, ये क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं सेक साइन 30 अंश का मान 1 बटे 2, tan 45 अंश का मान 1, कोसेक 60 अंश का मान 2 बटे करड़ी में 3, सेक 30 अंश का मान 2 बटे करड़ी में 3, काट 60 अंश का मान 1 बटे 2, काट 45 अंश का मान 1, 2 1 कम 2 1 मिलकर 3 बटे 2 माइनस 2 बटे करड़ी में 3 2 1 कम 2 1 3 बटे 2 धन 2 बटे करड़ी में 3। इसका फिर ये गुणा करनी है तो 3 करड़ी में 3 माइनस 4 बटे 2 करड़ी में 3, इसका गुणा किए 2 दूना 4 धन 3 करड़ी में 3 बटे 2 करड़ी में 3, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2 करड़ी में 3 से, जो बचा ये आपका ये हो गया। हम यहीं पे छोड़ सकते हैं, या मन कर रहा है तो आप इसके विपरीत हर के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या कर लीजिए गुणा कर दीजिए, अर्थात हर का पर में करण कर दीजिए। तो हम विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या कर दिए गुणा कर दिए। हम देख रहे हैं ए माइनस बी का होल वर्ग हो गया ऊपर, और नीचे हो गया ए वर्ग माइनस बी वर्ग हो गया। तो गुणा का ए ऋण बी के होल वर्ग के फार्मूले से तोड़ने पर ए आपका आ गया बटे 9 3 27 में से 16 जाएगा, कितना जाएगा 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम इसको मिटाते हैं और इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग आप लोग एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन छोड़े रहेंगे उसको आप लोग हल करिएगा, जो नहीं हल होंगे उनको हमसे पूछिएगा जरूर से। जैसे आपको दिया है क्वेश्चन दिया है कि 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 sec स्क्वायर 30 अंश माइनस tan स्क्वायर 45 अंश अपान sin स्क्वायर 30 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। चलिए देखते हैं हम इसको। तो यहाँ पर देखते हैं 5 cos स्क्वायर 60 अंश, तो cos 60 अंश का मान पहले खोजिए क्या है। cos 60 अंश का मान 1/2 है, तो 5 ये वर्ग है तो 1/2 का वर्ग कर दीजिए, धन 4 है। सेक 30 अंश, सेक 30 अंश का मान खोजिए कितना है 2 बटे करड़ी में 3 है, तो 2 बटे करड़ी में 3 का वर्ग कर दीजिए, माइनस tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान 1 है वर्ग है तो 1 का वर्ग कर दीजिए, पूरे के अपान
साइन 30 अंश का मान देखिए कितना है, 1/2 है, तो 1/2 का वर्ग कर दीजिए, धन काश 30 अंश का मान देखिए कितना है, कौड़ी में 3/2 है, कौड़ी में 3/2 का वर्ग कर दीजिए। अब इसके होल वर्ग को तोड़ेंगे तो 5 गुणे 1/4 यानी 5/4, धन 4 गुणे 4/3 ऋण 1/1/4 धन 3/4। यहाँ से देख रहे हैं कि 4 चौक को 16 हो जाएगा, 5/4 धन 16/3 ऋण 1/4 लसम मिल जाएगा, तो 4/4 ये तो कैंसिल हो गया, बचेगा ऊपर, तो इसका 12 लसम मिल जाएगा ऊपर, तो 4 तिहाई 12, 3 का गुणा करेंगे, 5 में 3 बचे 15, 3 चौक को 12, तो 16 चौक को 64 माइनस 12, इसको जोड़ लीजिए, तो 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 6, कितना आ जाएगा 67, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसको हम रख करते हैं, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग। चार्ट याद रहेगा आपको इसके त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को, तो सवाल आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे उम्मीद है आप लोग जो सवाल बचेंगे उनको लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। दिया कि 2tan t बटे 1 + tan² t का मान कितना होगा। तो देखते हैं, पहले tan t का मान रखते हैं, तो 2tan t का मान खोजिए कितना है, 1/3 है, बटे 1 + tan t का मान खोजिए 1/3 है, तो 1/3 का होल वर्ग हो जाएगा। ऊपर देखते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा 2/3 बटे नीचे आते हैं तो 1 + इसका वर्ग करेंगे तो 1/3, ये हो जाएगा 2/3 बटे 3 1 कम 3 1 मिलके हो गया 4/3, ऊपर जाएगा तो 3 दूना 6 बटे 4 कड़ी में 3, 3 दूना 6/4 कड़ी में 3, 2 से काट देंगे 2 3 6, 2 दूना 4, तो 3/2 कड़ी में 3, मन है तो कड़ी में 3 से ऊपर नीचे क्या कर लीजिए गुणा कर लेंगे, तो 3 कड़ी में 3/2 गुणे 3 हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कड़ी में 3/2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि sin 2a बराबर दे दिया है 2 sin, अगला प्रश्न है, इसको मिटा रहे हैं, इसको रख कर दीजिएगा, रख कर ले रहे हैं, आप लोग हल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर आपको दे दिया 2 sin a, तो पूछ रहा है तब सत्य होता है जब a बराबर होगा, a का मान क्या होगा कि जब ये हमारा क्या होगा sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा हमारा। तो चलिए हम देखते हैं, sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a × cos a, अभी आप लोग पढ़े नहीं है, आगे चल के पढ़ेंगे, बराबर 2 sin a। ये विकल्प वाला क्वेश्चन है तो उसमें से 0 अंश 45 अंश 30 अंश दिया है, उसको आप उठ करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। ये आपका 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हो जाएगा, तो cos a बराबर हो जाएगा 1 cos a बराबर हो गया आपका, cos a का कौन सा मान है, 1 0 अंश का मान है, कितने का है 0 अंश का, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 0 अंश, cos हट जाएगा तो a बराबर आ जाएगा 0 अंश, कितना आ जाएगा a बराबर 0 अंश के ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है tan a + b बराबर, फिर से इसको मिटा दे रहे हैं, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग। tan a + b बराबर करड़ी में 3 और tan a - b बराबर 1/करड़ी में 3, तो
ए व बी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम देखते हैं क्या, चूंकि आपको दिया है सॉल्यूशन इसका, हम देखते हैं कि tan a प्लस बी बराबर कितना दे दिया है, करड़ी में 3। ये tan का कौन सा मान है, एक करड़ी में 3 tan का कौन सा मान है, 60 अंश का मान है। तो इसको आप लिख सकते हैं बराबर tan 60 अंश। तो tan हट जाएगा तो a धन b बराबर हो जाएगा 60 अंश। समीकरण नंबर हम कर लिए इसको 1। दूसरा दिया है तथा tan a माइनस बी बराबर आपको दे दिया है 1/करड़ी में 3। अब देखिए 1/करड़ी में 3 tan का कौन सा मान है, ये कितने का है, 30 अंश का मान है। तो ये जाएगा tan 30 अंश। tan इसमें भी हट जाएगा तो a माइनस बी इक्वल टू आ गया 30 अंश। इसको कर लिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से हम चलते हैं, 1 व 2 से, तो ये आ जाएगा a धन b बराबर 60 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश। इनको हम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। जोड़ने पर तो b से b आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर जाएगा 90 अंश। तो a बराबर हो जाएगा 90/2 बराबर 45 अंश, यानी कोण a बराबर आपका आ गया 45 अंश। a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारा, a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 45 धन b बराबर 60 अंश। तो कोण b बराबर आ जाएगा 60 माइनस 45 बराबर 15 अंश। तो इस प्रकार से हम देखते हैं tan, फिर से देखते हैं, दिया है आपको tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3। तो ये tan का 60 अंश का मान है। तो tan हट जाएगा तो ये धन b बराबर 60 अंश। tan a माइनस बी बराबर 1/करड़ी में 3 दिया है। तो ये tan 30 अंश का मान है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश। समीकरण 1 व 2 को हम क्या कर ले रहे हैं, 2 से ले रहे हैं। तो इसको हम कर देंगे जोड़ने पर, तो b से b कैंसिल हो जाएगा। a मिलकर 2a बराबर 60 30 90 अंश। a बराबर हो जाएगा 45 अंश। a का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। तो 45 धन b बराबर 60 अंश। तो b बराबर क्या आ जाएगा, 15 अंश। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उनको आप हल करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप हल करिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन आप लोग दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो आपको बनाता रहूं तो लेटेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करूं जब भी, तो आपको तुरंत मिलता रहे। इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चनों को क्या करके हल करके, और वीडियो को आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।